जापान में आना कितना आसान कितना मुश्किल है, रहने के लिए कैसा मुल्क है, कमाई के लिए कैसा मुल्क है, ये सारी बातें आज सीनियर सहाफी इरफान सिद्दीकी साहब के साथ करते हैं। बाहर मुल्कों में समझा जाता है कि जापान की नेशनल बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। जापानी लड़की से शादी करने का फायदा ये है कि इरफान साहब, मैंने एक खबर पढ़ी थी और वो ये थी कि जी टोक्यो शहर में ही जापानियों ने एक साल के अंदर पता नहीं कितनी रकम जमा करवाई थी जो उनको मिली थी, यानी सड़क पे या कहीं पे मिली थी। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ये कौम इतनी ही दयानतदार है? बिल्कुल। कौम वाकई जापानी दुनिया की ईमानदार तरीन कौम है और एक ये भी कहा जाता है कि अगर जापानी कौम कलमा पढ़ ले तो ये हमसे अच्छे मुसलमान साबित हो सकते हैं। तो सच बोलते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदार कौम है और ट्रस्ट करते हैं और ऐसे काम करते हैं कि लोग इन पर ट्रस्ट कर सकें। गुज़िश्ता साल जो BBC का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जापान में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा डॉलर से ज़्यादा जो रकम थी जो लोग कहीं रास्ते में भूल जाते हैं। पाकिस्तान की तो ये अरबों में बनी, ये अरबों में बनती है। तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए से ज़्यादा की कॉस्टिंग बनती है और ये लोग भूल जाते हैं। तो ये जापानी जिसको भी वो पैसे मिलते हैं वो ले जाके पुलिस के पास जमा करा देता है और पुलिस उसी वक्त एक फॉर्म फिल करती है और उसमें जमा कराने वाले का टेलीफोन नंबर, एड्रेस वगैरह ले लेती है और उसमें बताया जाता है कि 3 महीने तक इसका असल मालिक हमारे पास रकम क्लेम करने नहीं आया, तो उसमें से एक परसेंटेज या 40% या 50% वो आपको बतौर इनाम मिल जाएगी। यानी जो पैसे जमा करवा रहे हैं या चीजें जमा करवा रहे हैं, जिसको रकम मिली और वो लेके पुलिस के पास गया, पुलिस आपका टेलीफोन नंबर और आपका एड्रेस ले लेगी और आपको बता देगी कि अगर आपको इसका असल हकदार लेने नहीं आया तो एक 40% या 50% आपको बतौर इनाम मिल जाएगी, बाकी सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी। जापान में आना यानी यहाँ पे आना कितना मुश्किल कितना आसान है, एक तो विजिट के हिसाब से और दूसरा एक अगर आप जापान की नेशनलिटी लें तो आपको क्या फायदे हैं? अच्छा, जापान आना तो मुश्किल काम है। जापान का वीज़ा बड़ा मुश्किल है, जितना अमेरिका का मुश्किल है उतना ही मुश्किल जापान का वीज़ा समझा जाता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन पर्सन हैं कि आपके पास पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब है, अच्छा कारोबार है और आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि जापान टूरिस्ट वीज़े पर आते हैं और फिर वापस चले जाएं, उनको अगर आप ये यकीन दिला दें जापानी एम्बेसी को तो आपको वीज़ा मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जापान में आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव है जो आपको स्पॉन्सरशिप और आपको गारंटी भेज दे कि भाई ये आएंगे मेरे पास और वक्त के ऊपर ये वापस चले जाएंगे, तो भी वीज़ा दे देते हैं। तो जापान की नेशनलिटी लेना कितनी देर में मिल जाती है, कितनी आसान है? अच्छा, जापान की नेशनलिटी लेना काफ़ी आसान है, लेकिन बाहर मुल्कों में समझा जाता है कि जापान की नेशनलिटी बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। 5 साल अगर आपने जापान में गुजार लिए, अच्छा। लीगल तरीके से आप जॉब करते हैं, आप टैक्स देते हैं और आपकी जापानी ज़बान अच्छी है तो आप एलिजिबल हैं आप जापानी पासपोर्ट लेने के। और इससे भी आसान तरीका जल्दी लेने का क्या हो सकता है? सबसे आसान यही है। उसके बाद लोग शादी का समझते हैं कि शादी कर लो जापानी लड़की से तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जापानी लड़की से शादी के बाद भी आपको जो कम से कम भी 5 साल से 8 साल लगते हैं अपनी नेशनलिटी चेंज करने। शादी करने का फायदा नहीं है जापानी लड़की से जल्दी? जापानी लड़की से शादी करने का फायदा ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और ओवर स्टे हो जाते हैं, अब उनके पास वीजा नहीं है। उनको वीजा लेने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कोई जापानी खातून से शादी कर लें, वो उनको अपनी गारंटी में वीजा दिलवा देती है, फिर आपकी जिंदगी गुजर। अगर आपको ये भेज रहे हो वापस और आपने शादी कर ली है तो फिर आपको ये रख लेते हैं, नहीं जाने देते? बिल्कुल ऐसा हुआ है बहुत सारे केसेस में पाकिस्तानियों के साथ कि वो उन्होंने अभी एक ओवर स्टे हो गए, 4 साल 5 साल आप ओवर स्टे रहे, सडनली आपको एक जापानी लड़की से मोहब्बत हो गई, शादी हो गई और शादी के बाद आपने पेपर सबमिट कराए और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, पुलिस ने चेक किया और आपको पकड़ लिया। लेकिन आप जब उनको बताते कि मैं ऑलरेडी इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करा चुका हूँ जापानी बीवी के, तो फिर वो आपको छोड़ देते हैं और आपका वीजा भी लगा देते हैं। तो ये कैसी कौम है? यानी ईमानदारी तो है इसमें, पैसे कितने अच्छे यहाँ पर कमाए जा सकते हैं, यहाँ का रहन सहन कितना अच्छा है? अच्छा, पैसों का ये कि जो जॉब वगैरह होती है उसमें ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू USA। जितना पैसा आप अमेरिका में कमा लेते हैं, एक आम आदमी जो पर आवर के हिसाब से अगर नौकरी करता है $10 $12 तक की नौकरी मिलती है अमेरिका में, उसी तरह जापान में भी 1000 येन 1200 येन 1400 येन पर आवर आपको मिल जाते हैं। यानी आम से आम मजदूर भी अच्छे पैसे बना लेता है। $2-2,500 तक आदमी बना लेता है, जो पाकिस्तान के तकरीबन 4-5 लाख रुपए होते हैं। 5 लाख से ऊपर ही बनता है, बन जाता है, बिल्कुल बना लेते हैं। तो जापान में पैसा है और अगर अच्छी जॉब मिल जाए तो आप अच्छा, और फिर अगर आप बिजनेस में सेटल हो जाए तो फिर तो अनलिमिटेड मनी है जापान। आपने तो खुद कई कहानियों के यानी शाहिद हैं
लोगों को ऐसा देखा कि लोग आए मजदूरी करते थे और बाद में यहाँ पर अमीर तरीन हो गए? जी, जापान में हमारे बड़े रोल मॉडल है। उसमें एक आपके दोस्त राना आबिद हुसैन का भी नाम है, जो मजदूरी करते हैं, अखबार बेचते थे, गाड़ियां साफ करते थे। सडनली उनको अल्लाह ताला ने शोहरत दी और वो बिकम बिलियनियर। और ऐसी ऐसे बहुत सी दर्जनों मिसालें हैं। और मलिक सलीम साहब से आपकी मुलाकात हुई, अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो यूरोप वगैरह में बेच रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम भी कर रहे और हैं। अभी ये भी पता चला कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से इनको बड़ी तादाद में तकरीबन 3 लाख या इससे जायद लोग चाहिए, तो अगर वो लोग किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं? जापान में पॉपुलेशन की शॉर्टेज बड़ा एक अहम मसला है। उन्होंने भी तकरीबन 4 या 5 लाख मुलाजमतों के लिए इन्होंने अपना वीज़ा खोले और उन जो 6-7 मुल्क को जो सिलेक्ट किया है कि इन मुल्कों से बुलाना है, उसमें पाकिस्तान भी खुशकिस्मती से शामिल है। उसका तरीकाकार ये कि आपने एक लैंग्वेज का एग्जाम पास करना है और अपनी छोटी सी, अगर आपके पास 2-4 साल का तजुर्बा है तो आप अप्लाई करें, आपका वीज़ा लग जाए तो आपको बेहतरीन 3-4 $2,500 $3,000 की वर्किंग वीज़ा भी होगा, जॉब भी होगी, आप इंजॉय करें। जापान आए तो कितने दिन यहाँ पे रहना चाहिए? जापान को देखने के लिए कितने दिन काफी? टूरिज्म के लिए मेरे ख्याल से हफ्ता से 10 दिन जो मिनिमम। और अच्छा बेहतरीन महीना कौन सा आने के लिए? मार्च और अप्रैल इज द बेस्ट मंथ कि यहाँ sakura सीजन होता है, खूबसूरत फूल नजर आते हैं दरख्तों पे, पूरा पिंक लाल हो रहा होता है। तो वंडरफुल सीजन मार्च और अप्रैल दुनिया का बेहतरीन सीजन है, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा सैयाह जापान आते हैं। बहुत शुक्रिया, इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जापान कितना खूबसूरत मुल्क है, कितना खुशगवार है यहाँ पर रहना, कितने पैसे कमाए जा सकते हैं और यहाँ की बेहतरीन जो खूबियाँ हैं, ये कितने ईमानदार हैं, ये सब कुछ बता रहे थे। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को जापान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने